हेलो दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आप सबका वेलकम है। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो है तो हमारी आंखों से ओझल, लेकिन हमारी जिंदगी के लिए, इस प्लैनेट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फंगी के सुपर फैसिनेटिंग किंगडम की। अच्छा चलिए, एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आपने रोटी पर लगी हुई फफूंदी देखी है, पिज़्ज़ा पर मशरूम्स खाए हैं और ब्रेड या बियर जिसमें यीस्ट यूज होता है? तो सोचिए, इन तीनों चीज़ों में आखिर कॉमन क्या है? इन सब का कनेक्शन एक ही जगह से है। ये सब आते हैं एक बिल्कुल यूनिक किंगडम से, जिसका नाम है फंगी। पता है, ये इतने स्पेशल हैं, इतने अलग हैं प्लांट्स और एनिमल से कि साइंटिस्ट को इनके लिए एक पूरा का पूरा अलग किंगडम बनाना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फंगी में ऐसा क्या है? ये प्लांट्स जैसे क्यों नहीं है या एनिमल्स जैसे क्यों नहीं है? चलिए, इसकी ऐसी खास बातों को समझते हैं जिनकी वजह से आर.एच. पिटिका को कहना पड़ा, नहीं भाई, इनके लिए तो एक अलग ही घर बनेगा। ओके, सबसे पहला और आई थिंक सबसे माइंड ब्लोइंग डिफरेंस उनकी सेल वॉल है। देखिए, प्लांट्स की सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज से, सिंपल। पर फंगाई की सेल वॉल वो बनती है चिटिन और पॉलीसैकेराइड से। अब आप बोलेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि चिटिन पता है क्या है? ये वही मटेरियल है जिससे इंसेक्ट्स जैसे झींगुर या कॉकरोच का बाहरी स्केलेटन बनता है। मतलब एक मशरूम और एक इंसेक्ट में केमिकली कुछ कॉमन है। कितना अजीब है ना ये? और दूसरा बड़ा डिफरेंस, उनका खाना पीना। प्लांट्स क्या करते हैं? धूप से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? फंगाई ये नहीं कर सकते। उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। बेसिकली इसका मतलब है कि वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये अलग क्यों है। पर अब सवाल है कि ये दिखते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। चलिए इनके ब्लूप्रिंट में थोड़ा डीप डाइव करते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू करके। हर फंगी की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो है एक पतला सा धागा जैसा स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं हाइफे। बस समझ लीजिए कि जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है, वैसे ही पूरा फंगस इन हाइफे से बनता है। अब सोचिए, जब ऐसे लाखों करोड़ों हाइफे एक साथ जुड़ जाते हैं एक जाल की तरह, उस पूरे नेटवर्क को कहते हैं माइसेलियम। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये माइसेलियम ही फंगस की असली बॉडी है। ये अक्सर जमीन के नीचे या किसी सड़ती लकड़ी के अंदर छिपा होता है। जो मशरूम हमें ऊपर दिखता है वो तो बस उस पेड़ का फल है। असली पेड़ यानी असली फंगस तो नीचे फैला हुआ एक जाइंट अंडरग्राउंड नेटवर्क है। अच्छा, इन हाइफे में भी एक वैरायटी है। कुछ फंगाई में ये हाइफे एक ओपन हाईवे की तरह होते हैं, एक कंटिन्यूस ट्यूब जिसमें बीच में कोई दीवार, कोई सेप्टा नहीं होती। इसमें सारे न्यूक्लियाई एक साथ एक ही साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। इनको कहते हैं कोइनोसिटिक हाइफे। ये टर्म थोड़ा टेक्निकल है, पर इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा जब हम फंगाई को क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब बात करते हैं फंगाई के लाइफस्टाइल की, यानी ये जीते कैसे हैं, खाते क्या हैं और अपनी फैमिली, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो फंगी के पास खाना पाने की 3 मेन तरीके हैं। पहले है सैप्रोफाइट्स। ये है नेचर के अल्टीमेट रिसाइक्लर्स। ये मरी हुई, सर्दी हुई चीज़ों पर जीते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दूसरे हैं पैरासाइट्स। ये थोड़े विलन टाइप हैं। ये जिंदा प्लांट्स या एनिमल्स पर रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना चुराते हैं। और तीसरे हैं साइम्बियॉन्स। ये टीम प्लेयर्स हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं, जैसे लाइकेंस जो एल्गी के साथ रहते हैं, या फिर माइकोराइजा जो पेड़ों की जड़ों के साथ मिलकर रहते हैं। पता है, इस पार्टनरशिप से जमीन के नीचे एक वुड वाइड वेब बनता है, जिसके थ्रू पेड़ आपस में बात भी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। अमेजिंग, राइट? और रिप्रोडक्शन, उसके लिए भी इनके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है वेजिटेटिव, मतलब उनका कोई टुकड़ा टूटा और उससे नया फंगस बन गया। दूसरा है एसेक्सुअल, जिसमें वो स्पोर्स बनाते हैं जो हवा में उड़कर नई जगह चले जाते हैं। और तीसरा, बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसमें 2 अलग-अलग फंगाई मिलते हैं। इनका सेक्सुअल साइकिल थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, प्लाज्मोगैमी। इसमें 2 सेल्स पास आते हैं और उनका लिक्विड कंटेंट यानी प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। स्टेप 2, कैरियोगैमी। अब उन दोनों के न्यूक्लियाई यानी सेल का ब्रेन आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं। और फाइनल स्टेप, स्टेप 3, मियोसिस। अब ये जो नया कंबाइंड सेल बना है, ये डिवाइड होकर नए स्पोर्स बनाता है और इन स्पोर्स से शुरू होती है एक नए फंगस की कहानी। फंजाई की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्स है
कि उसे समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसको आसान बनाने के लिए 4 मेन ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड किया है। तो चलिए एक क्विक टूर लेते हैं इन फंगल फैमिलीज का। सबसे पहला ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज। इनको एल्गल फंगी भी बोलते हैं। याद है हमने थोड़ी देर पहले कोइनोसिटिक हाइफी की बात की थी, वो ओपन हाईवे वाले? हाँ, वो इन्हीं में मिलते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल वही आपकी ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी राइजोपस। नेक्स्ट अप एस्कोमाइसीट्स, जिनको सैक फंजाई भी कहते हैं। ये ग्रुप तो हमारे लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आता है यीस्ट, जिससे बनती है ब्रेड। इसमें आता है पेनिसिलियम, जिससे बनी थी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक। और हाँ, मोरेल्स जैसे टेस्टी महंगे मशरूम्स भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। तीसरा ग्रुप है बसिडियोमाइसिटीज या क्लब फंगाई। ये वो ग्रुप है जिसे हम सबसे ज्यादा पहचानते हैं। आपने जो भी आम मशरूम्स देखे हैं ना, वो सब इसी में आते हैं। साथ में पफ बॉल्स और वो रस्ट्स भी जो पौधों को बीमार कर देते हैं। और आखिरी ग्रुप थोड़ा अजीब है। इसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिट्स या इम्परफेक्ट फंगाई। अब इम्परफेक्ट क्यों? इसलिए नहीं कि इनमें कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट्स ने इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज अभी तक देखा ही नहीं है। तो ये एक तरह का वेटिंग रूम है। जब भी इस ग्रुप के किसी फंगस का सेक्सुअल स्टेज पता चलता है तो उसको वहां से निकालकर उसके सही ग्रुप यानी एस्कोमाइसिट्स या बैसिडियोमाइसिट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो चलिए इस टेबल से सब कुछ एक बार में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज, इसका माइसीलियम एसेप्टेट और कोएनोसिटिक है, मतलब बिना दीवारों वाला। इसके बाद बाकी तीनों एस्कोमाइसिटीज, बसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन सब का माइसीलियम सेप्टेट है, यानी बीच में दीवारों के साथ। ये एक आसान तरीका है इनको अलग करने का, और हर ग्रुप के अपने स्पेशल स्पोर्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं। ये टेबल एकदम परफेक्ट है इन चारों फंगल फैमिलीज को याद रखने के लिए। तो हमने देखा कि फंगी की दुनिया हमारी ही दुनिया के अंदर छुपी एक सीक्रेट दुनिया जैसी है। ये दिखती नहीं, पर इसका असर, इसका इम्पैक्ट हर तरफ है, हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक। फंगाई का ना एक डबल रोल है। एक तरफ ये हमारे हीरो हैं, पेनिसिलियम से लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स देते हैं, यीस्ट से हमें ब्रेड और बियर देते हैं, और हाँ, कुछ मशरूम्स और ट्रफल्स तो डेलिकेसी हैं। पर दूसरी तरफ ये विलन भी बन सकते हैं। पुसीनिया जैसे फंगाई पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर इनका सबसे बड़ा रोल है नेचर के डीकम्पोजर्स का। ये मुर्दा चीजों को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिलाते हैं ताकि लाइफ का साइकिल चलता रहे। ये अदृश्य हैं पर जरूरी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। फंगी का किंगडम सच में कमाल का है। पर सोचिए, आने वाले कल में, हमारे फ्यूचर में ये फंगी और कौन से नए अनोखे रोल प्ले करने वाले हैं।